विराज प्लीज प्लीज यकीन मानो, कोई नहीं यहाँ पे। बोलो। अरे बोलते क्यों नहीं हो? कौन बोल रहा है? गरजो मत, राजीव नारायण चंदेल बोल रहे हैं। क्या बात है? बात क्या होगी, हम यहाँ तुम्हारे ऑफिस में हैं और तुम यहाँ से नदारत। वैसे दाद देनी पड़ेगी तेरी हिम्मत की भी, शेर की मांड में आकर शेर को ललकार रहे हो। अबे चूहे, पहले अपने बिल से बाहर तो निकल। आ रहा हूँ बेटे, इंतजार कर। इस राजीव चंदेल की तो अंकु बाल बाल बच गए। बैठो यहाँ पर। तुम ठीक हो? एक मिनट, ये लो। वो चला गया। तुम ठीक हो ना? इससे पहले कि कोई और मुसीबत आ धमके, अपना बयान का रिकॉर्डिंग ना पूरा कर लेते हैं। हाँ। चलिए 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 चलिए, शुरू हो जाइए। मैंने विराज के खिलाफ तलाक के लिए कोर्ट में पेटिशन फाइल कर लिया और इसी सिलसिले में मैं मुजफ्फरपुर। को हो गया, अब निकलो वहां से। अवधेश विराज भी निकल गया, तुम भी जल्दी से निकलो वहां से, तुरंत। पर यहाँ आने पे उसे मेरी खबर मिल गई और फिर उससे मेरा अपहरण कर लिया। ये सब क्या है खुशबू? ये क्या कर रही हो तुम? अपना हक ले रहे हैं, इससे पहले कि सड़कों पर आ जाए। देव, भानु, देव, रुक जाइए, फटाक से ना राजीव बाबू को भेज देते। राजीव बाबू को भेज दिए हैं और आप चलिए हमारे साथ, चलिए। क्या हुआ? तुम क्या कर रही हो? अब आपके साथ अगर विराज बदतमीजी करेंगे या आपको मारेंगे पीटेंगे ना, तो सब कुछ तो ना सब दिखेगा हमको और राजीव बाबू को, और ई विराज को जेल में डालने का सबूत बनेगा। आप चिंता मत कीजिए, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि फोन के ना दरमियान ही रहना है, ठीक है? हाँ, अब हम निकलते हैं, चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हम आपके साथ हैं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम बचा कर रहेंगे, ये हमारा वादा है, ठीक है? कुहू। हाँ हाँ हाँ। यकीन है हमें। थैंक यू। आपका भी शुक्रिया बयान रिकॉर्ड करने के लिए। बस अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? चलिए। ये कैसे खुलता है? एक मिनट, मुझे ट्राई करने दो। ये तो बाहर से लॉक है। नहीं नहीं,
बाहर से बंद नहीं है, बाहर से बंद किया गया है और विराज ने बाहर से बंद कर दिया है। अब क्या करेगी? आप चिंता मत कीजिए, हमको खिड़की से कूदने का बहुत पुराना अभ्यास है। हम तैयार हैं कुहू, गेट की दाईं ओर मिलो। अब अपनी बाइक पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इधर दरोगा साहब, इधर। जी अपने डीएसपी साहब से एक बात बोल दीजिएगा। एक डीएसपी का इतना डरपोक होना शोभा नहीं देता उसे। वैसे हम निकलते हैं, काफी देर से वेट कर रहे। वो चूहा अपने बिल से निकलने नहीं वाला। चलो संजीव। जय भोलेनाथ। दादा अब सब ठीक हो गया, चले अब। चलो। देखो जरा, अरे ये क्या पागलपन कर रखा है? हाँ, पागल हो गई हो क्या? क्यों, किस लिए? आपने कहा था ना कि हम सड़कों पर आ जाएंगे। हमें नहीं आना सड़कों पर। अपने हक के जेवर गहने पैसे से हम जी लेंगे आराम से। हाँ, हम जी लेंगे, ये सब हमारा है। हाँ, हम जी लेंगे आराम से। दादा, आपकी इस समय तबीयत ठीक नहीं है, वरना इस वक्त कुछ कहते हैं हम आपसे। तुमको क्या लग रहा है तुम्हारे अकेले हक का है? अरे सबका हक है इस पर। उतारो इसे, उतारो और होश में आ जाओ, वरना क्या? हमारी दुर्गति भी सिद्धेश्वरी देवी की तरह कर दोगी? बोलो ना, बोलते बोलते रुक क्यों गए? उसकी तरह हमारा भी एक बेटा, हमारा देश इस जिंदगी भर नफरत की आग में चलेगा और हम सड़कों पर भटकेंगे। हाँ, यही करना चाहते हो ना तुम लोग? होश में आओ खुशबू, होश में आओ। बंद करो ये पागलपन। तुम्हारी तमाम हरकतों के बावजूद भी हम इस परिवार की संपत्ति को बचाने में लगे हैं। मजबूर मत करो हमें कि तुम्हें घर से बाहर का रास्ता दिखाना पड़े। तुमने वो कागज जला के हमें कितनी बड़ी मुसीबत में डाला है जानते हो? दादा दादा, एक मिनट। वो कागजात, उसकी तो पहली प्रति जो ओरिजिनल थी, वो तो आपके नाम पर है ना? अरे हाँ, वो तो है ना घर में। मानो चलो हमारे साथ। ये तमाचा याद रहेगा हमें। इस तमाचे की गूंज तुम्हें तबाह कर देगी। लाख कोशिश कर लो हमसे हमारा हक छीनने की, लेकिन हम अपना हक लेकर आएंगे। कि मिल्कियत हमारी है, धोखा नहीं दे सकता है कोई खुशबू को। मुझे शक था, ये वही है, वही राजीव की बदशक्ल बीवी। कोई नहीं बचेगा मेरे हाथों। विराज त्यागी के हाथों सब मरेंगे, सब तबाह हो जाएंगे। अब तो घबराना छोड़ दो कुहू, खतरा टल चुका है, हम सुरक्षित हैं। यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम लोग ही कर लिए। सिर्फ कर ही नहीं लिए बल्कि कामयाब भी हो गए। और तुम तो काफी सारी ऐसी चीजों में कूद चुकी हो और जीत भी चुकी हो। वैसे आजकल बहुत अजब गजब जिंदगी चल रही है तुम्हारी।
वो सब छोड़ो, तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, हम एकदम ठीक हैं। लेकिन एगो बात कहना चाहते हैं। हाँ बोलो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू आपका। हमारा? हाँ। अरे हम क्या किए? तुम्हारे प्रयास के आगे हम सब जीरो है। तुमने जो किया है और तुम जो कर रही हो वो किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा क्या कर दिए हम? कोई भी कर सकता ही तो। राजीव और रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इतना प्यार तो हमने आज तक कभी किसी को करते हुए नहीं देखा। और तुम उस लड़की की मदद कर रही हो जो तुम्हारे पति की पुरानी प्रेमिका थी। महान हो तुमको। ये अपना लाचार रवैया दूर कर, दावा जमा अपने हक का, अपनी पत्नी के हक का, अपने प्यार के हक का और अपने सुहाग के हक का, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि देर हो जाए। तुमने जो किया है वो और कोई नहीं कर सकता कुहू। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो रिया को कभी बर्दाश्त नहीं करता। तुमने ना सिर्फ उसे बर्दाश्त किया है बल्कि अपनी जान पे खेल के उसकी जान भी बचाई है। तुम महान हो कुहू। नहीं, हम जानते हैं राजीव बाबू को ना सिर्फ प्रिया जी का सुरक्षा का चिंता है। बाकी जैसे ही राज का खतरा टल जाएगा ना, प्रिया जी खुद ही यहाँ से चल देंगी। रिया, रिया, विराज, हिम्मत कैसे हुई तेरी उसको छुपाने की? क्या किया उसने? क्या बात हुई उससे तुम्हारी? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किससे बात की मैंने? किसको छुपाया? वो मेड, वो मेहरी, वो कुहू ही थी ना, राजीव की बदशक्ल बीवी। तुमने उसको घर पर छुपाया था ना? बोल। और मैं घर भर में बेवकूफों की तरह ढूंढता रहा उस मेहरी को। जान से मार दूंगा अगर मुझसे झूठ बोला तो। बता क्या बात हुई तेरी उससे? बता क्या बताया तूने उसको? बोल बोल। विराज प्लीज प्लीज यकीन मानो मेरा, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो और कौन आया था यहाँ। और वो मेरी वो थी, मुझे नहीं पता। वो तो काम के बीच में ही चली गई। उसका फोन आया था, वो चल मैं बात। शट अप। एक पैसे का भी विश्वास नहीं है मुझे तुझ पर। धोखेबाज औरत हो तुम। धोखा पहले भी दिया था तुमने मुझे, जब तुम मुझे छोड़कर राजीव के पास चली गई थी उससे शादी करने के लिए। विराज त्यागी से धोखेबाजी बहुत महंगी पड़ेगी तुमको। ऐसा हश्र करूंगा तेरा कि रूह कांप जाएगी तेरी। काफी समय हो गया, कहाँ रह गए ये लोग? तुम ठीक हो? चोट वोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? ठीक है राजीव बाबू, हम तो खिड़की फांद के आ गए। खिड़की फांद के? बाप रे। हमारी भाभी बहुत बहादुर है ना भाभी? हम कितना परेशान थे तुम्हें क्या बताएं? हम ठीक है राजीव। भोलेनाथ की कृपा है। वैसे जो रिया का बयान तुमने भेजा था ना, वो शिकायत दर्ज करवाने के लिए काफी है, लेकिन और आगे सबूत लगेगा। क्योंकि जिस इंसान के खिलाफ हम शिकायत दर्ज करने जा रहे हैं वो दरिंदा और बहुत खतरनाक इंसान है। उस पे भी वर्दी वाला, डीएसपी।
भाभी ये पुलिस कंप्लेन, ये एफआईआर से कुछ नहीं होने वाला, कभी भी पलट सकता है वो, और ठोस सबूत की जरूरत होगी हमें। उसका भी इंतजाम कर दिए हैं हम। इंतजाम? हाँ, हॉल में ना एक कोना में मोबाइल का कमरा चालू करके रख दिए हैं और वो चालू अवस्था में ही है, तो वहाँ जो जो हो रहा होगा ना सब यहाँ दिखाई देगा, देखिए ना। जाने मन तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगी? आजा। मेरे प्यार की गिरफ्त से बच जाओगी? तुम्हारा वो पुराना बेवकूफ आशिक और उसकी बदशक्ल बीवी तुम्हें मुझसे आजाद करा देंगे। अब तो कहर बरसेगा। दीदी बैठो 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 बैठो, तुम्हारी मरहम पट्टी कर देते। विराज तो बहुत ही दरिंदा जैसा आदमी है। विराज, I'm really sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। I know मुझसे गलती हुई है और जो तुम कहोगे मैं करूंगी और तुम्हारा हर कहा हुआ मानूंगी। सॉरी सॉरी बोलती रहती है पर फिर भी मेरी बात नहीं समझती है। अरे मेरी जान, हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम मेरी बनकर रहो। मैंने तुम्हें राजीव से जीता है, वैसे तो कई बार हारा मैं राजीव से, पर तुम्हें जीतने के बाद ही फाइनल जीत मेरी हुई है। अब मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी बनकर रहो। और जाने मन, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ऑप्शन की तलाश करोगी तो जान से जाओगी। मुझे बस एक और मौका दे दो। देख रहे हैं वो क्या करे रिया जी के साथ, मार मार के अधमरा कर दिए हैं। हाँ चलिए, अभी चलना होगा उनको बचाने के लिए। चलिए, हम लोग रुक नहीं सकते, हम लोग इंतजार नहीं कर सकते। चलिए यहाँ से। लेकिन कुहू, अभी शांत हो जाइए, ये उत्तेजित होने से कुछ नहीं होगा, और वहां जाके हम कुछ नहीं कर सकते। वो सबूत के बिना हम विराज के ऊपर कार्यवाही नहीं कर सकते। लेकिन अभी आप फिक्र मत कीजिए, या कि इस भाई से हम उन्हें तलाक दिला सकते हैं और विराज को जेल। लेकिन यूं चले जाने से केस कमजोर पड़ जाएगा। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। रिया जी पे जुर्म होते हुए देखते रहे हम लोग। हाँ, हाथ पे हाथ धरे देखते रहे बस। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप लोग? कोई कुछ नहीं करेगा। क्या चोर पुलिस का खेल खेल रहे हो तुम लोग? दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। बाबा, हम लोग ना रिया को जालिम से बचाने के लिए मदद कर रहे हैं, जिसके लिए आपने हमें मदद करने से मना कर दिया। वो काम अब हम लोग, और वो भी कानूनी तरीके से। हम जो कह रहे हैं समझ क्यों नहीं आता तुम लोगों को? क्या हुआ देव? क्यों इतना गरज बरस रहे हो? सब ठीक तो है ना? रिया को बचा के कुछ भी हासिल नहीं होगा तुम लोगों को। बदमाश,
विराज की रंजिश और नफरत कभी खत्म नहीं होगी। तो एक इंसान की रंजिश की वजह से हम एक मासूम लड़की की जान को दांव पे लगा दें, उसको उस जालिम के हाथों मरने दे? नहीं बाबा, हम रिया पे कोई भी जुल्म होने नहीं देंगे। बड़का बाबू बहुत तकलीफ में है रिया जी। अब वीडियो देखिए ना, दिखाइए वीडियो। देखिए देखिए ना, विराज इनको मार मार के तो मार ही देंगे। देख रहे हैं आप, तो बचाना बहुत जरूरी है। बड़का बाबू बाबा, हम दादा के साथ हैं। और हम भी। भाई, जिस बात को तुम लोग एक लड़की से जुड़ा हुआ मसला समझ रहे हो ना, वो अतीत से जुड़ी विराज की ना खत्म होने वाली नफरत है, जिसका इंतकाम ले रहा है वो। उस विराज के सर पे हमारी बर्बादी का जुनून सवार है। लेकिन बड़का बाबू, हम लोग के पास तो विराज के खिलाफ सबूत भी तो है पूरा। अरे सुन नहीं रही हो तुम? कोई सरोकार नहीं हमारा उस विराज से, कोई सरोकार नहीं है। खुदा की बाहर देखो सारे सबूतों को, सारे गवाह को देखो। बंद करो ये खेल। रिया जिस हाल में है, तज दो उसको, मत पड़ो उनके जाती मामलों में। ये हमारा आखिरी। हाँ, आराम से। बाबा, हमारे खिलाफ जाने की कोई जरूरत न करे, कोई नहीं। कैसे बचाएंगे अब रिया जी को? हे भोले बाबा, रास्ता दिखाइए।